नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 पूरे सीजन में न्यूज नेशन ने जब जब आपको पिच रिपोर्ट बताई है, संभावित प्लेइंग 11 बताई है, पिच रिपोर्ट भी ठीक साबित हुई है और संभावित प्लेइंग 11 जो हमने आपको बताई थी लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर भी आई है। आप सभी लोगों का प्यार पूरे सीजन हमें मिला और अब ये आखिरी हफ्ता बचा है आईपीएल 2023 का, जिसमें भी हम आपको एक एक मैच की सटीक पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11 बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने पूरे सीजन देखा होगा कि हम पिच रिपोर्ट और पूरा एनालिसिस आपको बताते हैं कि कैसे क्या रहा और क्या नहीं रहा। अब आखिरी हफ्ता बचा है, आखिरी 4 मुकाबले बचे हैं, यानी कि प्लेऑफ की जंग अब शुरू हो चुकी है। प्लेऑफ की जंग में यहां पर हम आपका साथ देंगे, पिच रिपोर्ट आपको बताएंगे आखिरी 4 मुकाबलों की भी और प्लेइंग 11 भी हम एक एक करके आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफायर 1 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। जी हां, ये वो 2 टीमों हैं जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में खत्म किया, जिन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। गुजरात टाइटंस के सफर पर अगर आप पीछे जाकर नजर डालेंगे तो शानदार सफर रहा था, क्योंकि पिछले सीजन ही गुजरात टाइटंस लॉन्च हुई थी और उसके बाद पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीत चुकी है और एक बार फिर से शायद यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ढूंढने निकलेगी अपना 5वां आईपीएल टाइटल। तो ये मुकाबला होने वाला है रोमांच से भरा, डिफेंडिंग चैंपियंस बनाम 4 बार की चैंपियंस। इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, क्योंकि मंगलवार यानी कि 23 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम या कहें चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कैसी होगी पिच, क्या गेंदबाजों का मदद करेगी, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे प्लेइंग 11 कैसी होगी दोनों ही टीमें, क्योंकि अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगी। तो कैसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, उस पर भी नजर डालेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर रिपोर्ट के बारे में कि आखिर मौसम किसका साथ देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार क्या बारिश की कोई आशंका तो नहीं है, उन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक नजर डालेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर कि आखिर आईपीएल इतिहास में जब जब दोनों टीमें भिड़ी हैं तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। और उसके बाद अंत में हम लोग बातचीत करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं, दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं, और बताऊंगा आपको मेरी प्रेडिक्शन कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या पिच किसकी तरफ झुकेगी, क्या गेंदबाजों की मदद करेगी या फिर बल्लेबाजों का साथ देगी। चलिए एक नजर डालते हैं चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर। आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर के लिए चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और जीटी के बीच ये मैच मंगलवार शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इस सीजन चेन्नई की पिच बैलेंस्ड नजर आ रही है। सीजन में 6 बार 7 मुकाबले जो टोटल खेले गए हैं उनमें से 6 बार 170 से ज्यादा का स्कोर देखने को मिला है। हालांकि पहले के सीजन्स में इतना ज्यादा स्कोर हमने नहीं देखा था, लेकिन इस बार बल्लेबाजों को थोड़ा सा ज्यादा फेवर कर रही है चेन्नई की पिच। चेन्नई के मैदान पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होता है। हमने महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर देखा है अपने गढ़ में पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, बाद में स्पिनर्स की मदद से जिस तरीके से वो स्पिनर्स का यूज करते हैं, स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं, चेंजेस करते हैं टीम में, उस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर बाद वाली टीम जो है अगर गेंदबाजी करेगी तो वहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल सकती है। और क्योंकि ये एक प्रेशर वाला मुकाबला है, यहाँ पर क्वालिफायर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट पा लेगी, यानी कि जीतने वाली टीम पहुंच जाएगी फाइनल में। 28 मई को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। हालांकि हारने वाली टीम के पास भी एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, वो भी क्वालिफायर 2 वाला मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच सकती है। तो यहाँ पर टॉप 2 की जो टीमें हैं उनके पास 2 चांसेस होते हैं। तो जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, जो भी टीम हारेगी वो एक और मौका पाएगी फाइनल में जाने का। लेकिन प्रेशर वाली गेम है, इसलिए टीम कोशिश करेगी कि यहाँ पर चेन्नई की पिच पर पहले ही ज्यादा से ज्यादा स्कोर खड़ा कर दें, ताकि बाद वाली टीम पर प्रेशर आ जाए उसको चेस करने का। और अगर टीम यहाँ पर 180 के ऊपर पहुंच जाती है, 180 के आसपास पहुंच जाती है, तो फिर बाद में यहाँ पर चेज करना उतना ज्यादा आसान होगा नहीं। तो साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी की जो स्ट्रेटेजी रहती है इस पिच पर वो यही रहती है कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, अच्छे खासे रन्स बोर्ड पर लगा दीजिए और बाद में स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर यह मुकाबला जीत सकते हैं। तो पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई। अब क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोनों टीमों में, क्या कुछ खिलाड़ी बदले जाएंगे,
क्या कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसको जानने के लिए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले होम टीम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ओपनिंग जोड़ी जो है वो कारगर साबित हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय काफी अच्छे साबित हुए। चेन्नई ने जो पिछला मुकाबला खेला था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उसमें भी दोनों की जोड़ी चमकी थी और अच्छे खासे रन्स दोनों ने बोर्ड पर लगा दिए थे। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद अंबती रायडू आते हैं, हालांकि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। मथीशा पथिराना उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके बाद शिवम दुबे हैं, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और महीश तीक्ष्णा। हालांकि जो भी जनता होगी वहां पर, जो भी ऑडियंस होगी, वो महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करते हुए जरूर देखना चाहेगी। अब अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के साथ एक बार फिर से आपको ओपनिंग नजर आ सकती है। उसके बाद बात करें नंबर 3 पर हार्दिक पांड्या आते हैं, कप्तान है, और जब से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात को वो हार मिली थी उसके बाद से हार्दिक पांड्या अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। उसके बाद अगर बात करें डेविड मिलर है, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया और राशिद खान इस टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, जो कि एक अच्छी कारगर साबित हुई है। उसके बाद अगर बात करें नूर अहमद है, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और अलजारी जोसेफ, तो ये हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई। अब अगर एक नजर डालें वेदर रिपोर्ट पर तो क्या मौसम किसका साथ देगा। देखिए चेन्नई का ये मैदान है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा रात का मुकाबला है, थोड़ी सी ड्यू देखने को मिल सकती है, लेकिन फैंस के लिए, दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई आशंका नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत आशंका पहले मौसम विभाग ने जताई थी, लेकिन अब कोई आशंका नहीं जताई जा रही है, यानी कि पूरे 40 ओवर का मैच आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि नतीजा इस मुकाबले में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं चेन्नई का एक मैच लखनऊ के खिलाफ पहले बारिश की वजह से धुल चुका है। इस वजह से सभी लोग चाहेंगे कि ये मैच उनको पूरा देखने को मिले, और जिस तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है, शायद इसके बाद वो आईपीएल से संन्यास ले ले, इसलिए अब से यहाँ पर चेन्नई में तो कम से कम हर एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। बारिश तो नहीं आएगी, हवा की बात करें 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेंगी, यानी कि तेज गेंदबाजों को जो पहले से मदद नहीं मिलती है उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। शुरुआत में पिच से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन हवा तेज गेंदबाजों का साथ यहाँ पर नहीं देने वाली है। तो आपको पिच रिपोर्ट बताई, आपको संभावित प्लेइंग 11 हमने बताई, उसके बाद आपको वेदर रिपोर्ट भी बताई। अब अगर नजर डालें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर, तो इस सीजन दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया है। ये मैच था आईपीएल 2023 का पहला मैच। जी हां, ये मुकाबला खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। शुरुआत हुई थी आईपीएल 2023 की इसी मुकाबले से, गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से अपने ही घर में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया था। उस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे राशिद खान, जिन्होंने 2 विकेट्स भी लिए थे और अंत में आकर 3 गेंदों में 10 रन बनाए थे, और गुजरात टाइटंस ने 4 गेंदें शेष रहते उस मुकाबले को जीत लिया था। तो इस सीजन तो गुजरात टाइटंस एक बार चेन्नई सुपर किंग्स को हरा चुकी है। अब अगर बात करें पिछले सीजन की, तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पिछले सीजन 2 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें दोनों ही मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की थी। यानी कि अभी तक आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार भी गुजरात टाइटंस को हराने में कामयाब नहीं हुई है। प्रेशर जरूर होगा चेन्नई के ऊपर, लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी का गढ़ है, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। तो हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, वेदर रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी हमने नजर डाली। वही अगर बात करें गुजरात टाइटंस के सफर की, तो एक बेहद शानदार सफर रहा इस आईपीएल सीजन में भी। पिछले सीजन भी पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल में खत्म किया था, और इस सीजन भी गुजरात टाइटंस पहले ही नंबर पर रही। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पिछले सीजन तो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस सीजन एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 अंकों पर खत्म किया, और दूसरे नंबर पर यहां पर रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिसकी वजह से लग रहा है कि वो 5वां टाइटल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स इस बार उठाती हुई आपको नजर आ सकती है। अब एक नजर डालें दोनों टीमों के
मजबूत पक्ष और कमजोरियों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे होम टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो है उनकी ओपनिंग जोड़ी या फिर कहें नंबर 3 के बल्लेबाज भी। जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय लगातार शुरू से ही अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी अच्छे टच में नजर आए थे। डेवन कॉनवॉय चेन्नई की पिच पर भी कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और जब अवे गेम खेलते हैं, बाहर किसी और टीम की होम ग्राउंड पर जाकर खेलते हैं, तब भी डेवन कॉनवॉय के बल्ले से अच्छे खासे रन्स देखने को मिल रहे थे। यानी कि ओपनिंग में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स राहत की सांस जरूर लेगी। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय अच्छे खासे रन्स बनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। हमें याद है एक पारी उनकी जो मैच जिताऊ पारी थी, वहां पर एक अच्छे खासे अंतर से चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं जो इस टीम के पावर हिटर बनकर उभरे हैं। शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो शिवम दुबे ने भी लंबे लंबे छक्के मारे हैं और क्षमता है शिवम दुबे में वो लंबे लंबे छक्के मारने की। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर इस टीम में अंबती रायडू आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, रविंद्र जडेजा आते हैं, मोइन अली आते हैं और महेंद्र सिंह धोनी। तो बल्लेबाजी अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स की तो काफी ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी। अगर एक और मजबूत पक्ष की बात करें तो वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी होगी। अब महेंद्र सिंह धोनी का विकेट्स के पीछे जिस तरीके का दिमाग चलता है, वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को काफी ज्यादा फायदा होता है, ये चीज हम सब लोग जानते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरा मजबूत पक्ष है चेन्नई सुपर किंग्स का। जिस तरीके से ये तिकड़ी है, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महीश तीक्ष्णा, ये तीनों की जोड़ी जो है तिकड़ी है मैं कहूंगा, उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। विकेट टेकिंग एबिलिटी है तीनों में ही, और स्पिन डिपार्टमेंट में चेन्नई में भी मदद मिलती है और ये तीनों अच्छा खासा प्रदर्शन कर भी रहे हैं। अब अगर कमजोर कड़ी पर बात करें तो वो तेज गेंदबाजी ही होगी। एक्सपीरियंस की कमी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में झलकती हुई नजर आती है। दीपक चाहर इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिनको आप थोड़ा एक्सपीरियंस मान सकते हैं। हालांकि तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स उतना ज्यादा दबाव में नहीं होगी, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी तेज गेंदबाजी में जरूर झलकती है। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स के मजबूत पक्ष और कमजोरियों की बात। चलिए तो एक नजर डाल लेते हैं गुजरात टाइटंस के मजबूत पक्ष और कमजोरियों पर। एक बार फिर से गुजरात टाइटंस का जो मजबूत पक्ष है वो ओपनिंग पेयर ही है। रिद्धिमान साहा ने कुछ मैचेस में रन बनाए हैं, लेकिन शुभमन गिल क्या शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने शतक भी जड़ दिया था, यानी कि आईपीएल 2023 में शुभमन गिल के बल्ले से शतक देखने को जब मिला था तब सारे कह रहे थे कि गुजरात टाइटंस एक मजबूत दावेदार है एक बार फिर से लगातार दूसरा टाइटल जीतने के लिए। तो यहां पर उम्मीद होगी शुभमन गिल का बल्ला चेन्नई में जरूर बोले, और गुजरात टाइटंस के फैंस भी चाहेंगे कि ओपनिंग में अगर कुछ रन्स मिल जाएं तो गुजरात के लिए एक अच्छे फायदे वाली चीज होगी। उसके बाद अगर बात करें कप्तान हार्दिक पांड्या की, बल्लेबाजी में फॉर्म वापस आ चुकी है। ये गुजरात के लिए एक राहत की खबर है। बल्लेबाजी से जो स्ट्राइक रेट का इशू था वो तो कम से कम दूर होता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी में भी कुछ ओवर्स डालते हैं और इकोनॉमी रेट हालांकि कम रहती है। विकेट्स उतने नहीं चटकाए हैं, लेकिन रन्स भी ज्यादा नहीं देते हैं। ये एक अच्छी चीज है हार्दिक पांड्या के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें, चाहे इस टीम में साई सुदर्शन आए, चाहे अभिनव मनोहर आए, चाहे विजय शंकर आए, इन तीनों के बीच में कंफ्यूजन जरूर होगा गुजरात टाइटंस के खेमे में कि आखिर किसे खिलाएं। हालांकि चांसेस जो ज्यादा है वो अभिनव मनोहर के ही नजर आते हैं, तो अभिनव मनोहर जो है वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। डेविड मिलर ने कमाल की बल्लेबाजी की है, यहां पर कुछ मैचेस भी जिताए हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों की तो राहुल तेवतिया उनमें शामिल है और राशिद खान। अब राशिद खान, मुझे लगता है कि इस टीम का सबसे मजबूत पक्ष है राशिद खान। आप गेंदबाजी तो उनसे करवाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी जितनी अच्छी करते हैं राशिद खान, उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको बता दें कि प्रैक्टिस में भी राशिद खान ने खुद को चैलेंज दिया था 6 गेंद में 3 छक्के लगाने का, और राशिद खान ने 6 गेंद में 3 छक्के जड़ दिए थे। तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का। और तेज गेंदबाजी की अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो मोहम्मद शमी वहां पर है, मोहित शर्मा वहां पर है, अलजारी जोसेफ वहां पर है। तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही जगह जो गुजरात टाइटंस है वो मजबूत पक्ष रहा है। हालांकि कुछ मौकों पर जब पहले बल्लेबाजी करती है गुजरात टाइटंस, वहां पर फंसती हुई जरूर नजर आती है। चेज करना गुजरात टाइटंस को पसंद है, तो ये एक इकलौता ऐसा फैक्टर है जो गुजरात टाइटंस को थोड़ा सा कमजोर बताता है। तो पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, संभावित प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेदर रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, और दोनों टीमों के कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष भी हमने आपको बताया। इन सब चीजों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम क्वालिफायर 1 जीतकर सीधे फाइनल की टिकट पा लेगी?
आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग अब भी जारी है, इसलिए अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर खबर आपको यहां पर सबसे पहले देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।